मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तैबूर राणा को अमेरिका ने भारतीय जांच एजेंसी के हवाले कर दिया है। एनआईए आतंकी तैबूर को भारत भी ले गई। उसे जांच एजेंसी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से तैबूर को 18 दिनों की कस्टडी में एनआईए के हवाले कर दिया गया। अब तैबूर राणा की बेड़ियों में जकड़ी हुई तस्वीरें सामने आई है। इसमें अमेरिकी अधिकारी उसे एनआईए के हवाले कर रहे हैं। आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तैबूर राणा को अमेरिका से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम दिल्ली लेकर आई थी। इसके बाद उसका मेडिकल कराया गया और फिर एनआईए ने उसे कोर्ट में पेश किया। अमेरिकी न्याय विभाग कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी मार्शलों ने पाकिस्तानी नागरिक और कनाडाई नागरिक तैबूर राणा की हिरासत भारत के विदेश मंत्री के प्रतिनिधियों को सौंप दी, ताकि 2008 के हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाया जा सके। इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे। Basically, NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody, and uske baad he'll be brought back. And if NIA wants more time, then they'll move an application. Any special instructions given to NIA regarding a medical test and food will special? There was nothing about food, but for medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he is taken into custody and before he is brought back to court at the end of the remand. And in the meantime also, all his medical requirements will be taken care of. And has he himself made any statement before the judge during the proceeding? He has requested that anybody representing him in court, the lawyers, especially since we are from DLSA, we are doing our duty, so that public outrage should not be there against the lawyers, because at the end of the day we are just there to protect the civil rights of anybody who is coming into courts. आगरा की शाही जामा मस्जिद में जानवर का कटासर मिलने के बाद बवाल। आगरा की शाही जामा मस्जिद में जानवर का कटासर मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए महज 5 घंटे के भीतर आरोपी नजरुद्दीन उर्फ कल्लू को पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी का मकसद शहर की सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का था। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी सिटी सोनम कुमार के निर्देशन में टीम गठित की गई। पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच को आगे बढ़ाया और शाहगंज के कोलाई क्षेत्र निवासी आरोपी तक पहुंच बनाई। अंदर मस्जिद में मांस बेचने का मामला है, किस आदमी को अरेस्ट किया गया, क्या पूरा नाम है? देखिए, इसमें कल यहाँ पे आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कोई मांस यहाँ पर मिला। उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया और यहाँ क्योंकि जामा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। इन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है और ये इसने क्यों ये घटना की है इसके बारे में जानकारी की जा रही है। और सुसंगत धाराओं में सुबह ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, उसी में इसको हम जेल भेजेंगे और इसकी आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जुम्मे की नमाज भी होनी है, किस तरीके का रहेगा? देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही आपको मैंने बताया था कल भी कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हर जगह हमने लागू कर रखी है। ड्रोन से लगातार नजर भी रखी जा रही है और पुलिस के एंटी राइट ड्रिल्स वगैरह भी हो रखी है। इस घटना को लेकर थोड़ी सेंसिटिविटी थी, परंतु क्योंकि हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि तत्काल आप गिरफ्तार करें, और हमने घटना के 3 घंटे के ही भीतर हमने इनको गिरफ्तार भी किया है और उसको जेल भेज रहे। पूछताछ करेंगे क्यों किया उसने ऐसा, क्यों इस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया है, कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश है, सारी चीजें कुछ दिनों पता चलेगी। क्या नाम है गिरफ्तार किए? नजरुद्दीन नाम है। बाकी पूछताछ की जा रही है, बाकी डिटेल्स आपको शेयर की। इसके अलावा और भी कोई इसके साथ? बिल्कुल, वो पूरे हम लोग खंगाल रहे हैं। इसका सीडीआर एनालिसिस बीटीएस हमने सुबह ही उठा लिया था, उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, पूरा ट्रैक किया जा रहा है और पूरी साजिश तक कुछ देर में हम लोग खुला सकते हैं। मुस्तफाबाद में टहल रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में गुरुवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब गली में टहल रहे एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर पुलिस, क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर सबूत जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। नाम बता दीजिएगा सर अपना। अब्दुल सर, ये बताइएगा कि कौन लोग हैं, वो हुआ क्या यहाँ पूरा? पता नहीं, हम तो सब काम पे थे उस टाइम। जी, काम से आया तो पता चला, तो हम तो सीधे हॉस्पिटल चले गए, तब आ रहे हैं। क्या जानकारी मिल पाई आपको? वो कुछ नहीं, बस थोड़ी हल्की फुल्की बात कर रहा है, अभी बेहोशी में है। तो गोली किस जगह लगी उसके? यहाँ लगी बुद्धि पे। अच्छा, कोई रंजिश उसकी किसी? नहीं, कोई नहीं, वो काम पे जाने वाला बच्चा है। अच्छा, क्या नाम है उनका? मेराज। कि बेटी किसी से कोई रंजिश हो कुछ? कुछ न मुझे पता सर, तो काम पर से आया है, बाहर गया तो वो के पता चला कि गोली मार दी, से जब तक हॉस्पिटल लेकर। क्या करता है मेराज? मेरा तो कठिन मास्टर। तो किसी से कोई रंजिश है उनकी? कोई रंजिश ना है, 20-22 साल से तो 15 नंबर में है। अच्छा, ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।